नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है तपती दोपहर और एक लोटा पानी। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। किसान का नाम था रघुवीर। मेहनती था, लेकिन पिछले 3 साल से उसकी खेती लगातार खराब हो रही थी। कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा, तो कभी कर्ज। घर में पत्नी, एक छोटी बेटी और बूढ़ी माँ। रघुवीर रोज सुबह भगवान के छोटे से मंदिर में दिया जलाता था, लेकिन मन में एक शिकायत हमेशा रहती। हे भगवान, मैं मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे ही हिस्से में इतनी कठिनाई क्यों है। एक दिन जेठ की दोपहर थी। सूरज सिर पर आग की तरह जल रहा था। खेत से लौटते वक्त उसके कंधे पर बस एक छोटी सी मटकी थी, जिसमें थोड़ा सा पानी बचा था। वही पानी उसे घर पहुंचने तक चाहिए था। रास्ता सुनसान था। दूर एक पुराने पीपल के नीचे उसे कोई आदमी बैठा दिखाई दिया। पास गया तो देखा एक वृद्ध साधु, चेहरा तपन से लाल, होठ सूखे हुए और सांसें तेज चल रही थी। साधु ने बड़ी मुश्किल से कहा, बेटा, पानी मिलेगा? रघुवीर ठिठक गया। उसने मटकी की तरफ देखा। पानी बहुत कम था। अगर यह दे देता तो घर तक की राह मुश्किल हो जाती। लू इतनी तेज थी कि बिना पानी के चक्कर आ सकता था। उसके भीतर 2 आवाज़ें चल रही थी। एक कहती, घर पहुंच जा, परिवार इंतजार कर रहा है। दूसरी कहती, इस समय इसे पानी नहीं दिया तो शायद यह बच न पाए। कुछ क्षण बाद उसने मटकी आगे बढ़ा दी। बाबा, जितना है सब आपका है। साधु ने धीरे धीरे पूरा पानी पी लिया। रघुवीर के गले में अब खुद कांटे पड़ रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके मन में पछतावा नहीं था। उल्टा भीतर एक शांति उतर आई थी। साधु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बेटा, आज तूने पानी नहीं दिया, तूने अपनी चिंता छोड़कर दया को चुना है। याद रख, जिस घर से प्यासा तृप्त होकर जाए, वहाँ खालीपन देर तक नहीं टिकता। रघुवीर ने सोचा, साधु है, आशीर्वाद दे रहे हैं। वह धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। आधी राह ही पहुंचा था कि अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। पैर लड़खड़ाने लगे। तभी पीछे से बैलगाड़ी की आवाज़ आई। गांव का ही एक व्यापारी था। उसने रघुवीर को पहचान लिया। अरे, इस धूप में अकेले क्यों चल रहे हो? चलो बैठो। रघुवीर बैलगाड़ी में बैठ गया। व्यापारी ने उसे पानी भी दिया। रास्ते में बातचीत हुई। व्यापारी बोला, तुम्हारे खेत सड़क के किनारे है ना? रघुवीर बोला, हाँ, मैं अगले महीने गेहूं की खरीद का बड़ा काम शुरू कर रहा हूँ। मुझे एक भरोसेमंद आदमी चाहिए, जो खेत भी जानता हो और हिसाब भी रख सके। तुम करोगे वह काम? रघुवीर हैरान रह गया। उसने तुरंत हाँ कर दिया। घर पहुंचा तो पत्नी ने बताया कि उसी दिन एक रिश्तेदार भी आया था और पुराने कर्ज का कुछ हिस्सा बिना मांगे चुका गया। एक ही दिन में 2-2 राहतें। उस रात रघुवीर को नींद देर से आई। जब आंख लगी, उसने सपना देखा। सपने में वही साधु खड़े थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर साधारण चमक नहीं थी। पूरा आंगन उजाले से भर गया था। साधु बोले, रघुवीर, इंसान अक्सर भगवान से चमत्कार मांगता है, लेकिन चमत्कार वही जन्म लेते हैं जहां मनुष्य अपना स्वार्थ छोड़कर किसी और की पीड़ा देखता है। रघुवीर घबरा कर उठ बैठा। उसके पूरे शरीर में सिरहन थी। अगले कुछ महीनों में उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। व्यापारी के साथ काम शुरू हुआ। आमदनी नियमित होने लगी। खेत में भी इस बार अच्छी फसल आई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके भीतर आया। अब वह रोज अपने खेत के किनारे एक बड़ा घड़ा रखने लगा, ऊपर एक लोटा। राहगीर आते, पानी पीते, आगे बढ़ जाते। कई लोग पूछते, इतनी गर्मी में खुद के लिए पानी मुश्किल है, फिर यह क्यों?
रघुवीर बस मुस्कुरा देता। कभी रास्ते में मुझे भी किसी की प्यास दिखी थी। उसी दिन समझ आया कि पानी सिर्फ शरीर नहीं बचाता, कभी कभी भाग्य भी सींच देता है। धीरे धीरे आसपास के खेतों में भी घड़े रखे जाने लगे। गांव में यह बात फैल गई कि रघुवीर की हालत कैसे सुधरी। कुछ लोग इसे संयोग कहते, कुछ लोग कहते साधु का आशीर्वाद था, लेकिन रघुवीर जानता था कि असली बात क्या थी। 1 साल बाद वही जेठ का महीना फिर आया। उसी दोपहर वह उसी पीपल के पास रुका। वहाँ कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी। अचानक उसकी नज़र पेड़ की जड़ पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा पीतल का सिक्का रखा था, जिस पर राम नाम खुदा हुआ था। रघुवीर की आंखें भर आई। उसने सिक्का माथे से लगाया। उसे उस दिन पहली बार पूरी तरह समझ आया, कभी कभी भगवान मंदिरों में नहीं मिलते, वे तपती सड़क पर प्यासे बनकर मिलते हैं। और उस दिन से रघुवीर हर मिलने वाले से एक बात जरूर कहता, अगर गर्मी में कोई प्यासा दिखे तो हिसाब मत लगाना कि तुम्हारे पास कितना पानी है, बस इतना सोचो शायद आज तुम्हारी परीक्षा हो रही है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।